जी हाँ, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोजेज रजीम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डोजेज रजीम हम कहते किसे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इसको हम डिज़ाइन किस तरह से करते हैं और इसको हम ऑप्टिमाइज़ किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डोजेज रजीम होती क्या है। डोजेज रजीम जो होती है, ये क्लिनिकल जब किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने लगता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि ये डोजेज मैं बनाने लगा हूँ, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, जहाँ पर वो इफ़ेक्टिव होगी। यानी कि कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो हमारे स्टमक के अंदर जो है वो, या फिर डिफरेंट रूट से, यानी कि ओरली जब हम कुछ ड्रग्स लेते हैं तो वो स्टमक के अंदर अनस्टेबल होती हैं। इसकी वजह से हम उनको क्या करते हैं कि आईवी के थ्रू जो है इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, या फिर आईएम के थ्रू करते हैं, या अदर रूट्स होते हैं। ठीक है, डेट्स वाई ये क्लिनिकल को पता होना चाहिए कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट कौन सा होगा और उसकी डोज क्या होगी, कि वो कितनी डोजेज फॉर्म के अंदर जो है वो इफेक्टिव शो होगी। जैसा कि हमारे पास जो पैनाडोल आती है उसके अंदर भी एमजी होते हैं कुछ पैरासीटामोल के। ठीक है, अब उससे कम अगर हम यूज़ करेंगे पैनाडोल के एमजी, तो अगर हम हाफ टैबलेट पैनाडोल की यूज़ करते हैं तो उस तरह से इफेक्टिव नहीं होगी जिस तरह से हमारे पास फुल पैनाडोल जो है वो इफेक्टिव साबित होगी। डेट्स वाई उसको डोजिंग का पता होना चाहिए क्लिनिकल को। ठीक है, उसके अलावा डोजिंग इंटरवल क्या होना चाहिए कि कितनी देर बाद जो है वो दोबारा पेशेंट ने एडमिनिस्टर करनी है उस ड्रग को। दिन में एक दफ़ा लेना है, दिन में 2 दफ़ा लेना है, ये पता होना चाहिए क्लिनिकल को पेशेंट को ट्रीट करने। यही हमारे पास है डोजेज रजीम। डोजेज रजीम होती है कि दो, जब हम मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके दरमियान जो इंटरवल आ रहा है मेडिसिन के दरमियान, वो कितना इंटरवल है। यानी कि हम दिन में एक दफ़ा ले रहे हैं, कितने आवर्स के बाद ले रहे हैं, 10 आवर्स के बाद ले रहे हैं, 12 आवर्स के बाद ले रहे हैं, और इसके अलावा उसकी डोज़ क्या है, उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो 10 mg है, 20 mg है। ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो डोजेज रजीम के अंदर आती हैं। अब डोजेज रजीम को डिज़ाइन हम किस तरह से करते हैं। अब डोजेज रजीम को डिज़ाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें जो है वो थेराप्यूटिक इफेक्ट कितनी देर के अंदर चाहिए। यानी कि अगर हमें थेराप्यूटिक इफेक्ट जल्दी क्रिएट करना है बॉडी के अंदर, थेराप्यूटिक इफेक्ट वो होता है जहाँ पर ड्रग जाकर अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देती है बॉडी के अंदर, तो हम उसकी बेस के ऊपर जो है वो डिज़ाइन करते हैं डोजेज रजीम को कि थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें जल्दी चाहिए। हमें जल्दी चाहिए तो हम आईवी के थ्रू करेंगे, आईवी की डिज़ाइन करेंगे। अगर हमें लेट चाहिए तो हम ओरली भी डिज़ाइन कर सकते हैं या अदर रूट्स के थ्रू भी डिज़ाइन कर सकते हैं डोजेज रजीम को। अब डोजेज रजीम को जो है हम 3 वेज़ के अंदर जो है वो मोस्टली जो है वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं। फर्स्ट आती है आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक बोतल जो हम कहते हैं कि ड्रिप लगती है, उसकी फॉर्म के अंदर जो ड्रग है वो बॉडी के अंदर जाती है आहिस्ता आहिस्ता, इसको कहते हैं आईवी इन्फ्यूजन। और उसके बाद आती है दूसरे नंबर पर फिक्स्ड डोज ओरली जो हम दे रहे होते हैं, जो पहले स्टमक में जाती है, अब्जॉर्प्शन होती है, मेटाबॉलिज्म होता है। और तीसरे नंबर पर फिक्स्ड डोज थ्रू आईवी। फिक्स्ड डोज यानी कि हमने एक ही बार में इंजेक्ट कर देना है इंट्रावीन के अंदर ड्रग को। अब जो ड्रग होती है उसका देने का मकसद क्या होता है, उसको देने का मकसद होता है कि बॉडी के अंदर प्लाज्मा कंसनट्रेशन कांस्टेंट रहे, या प्लाज्मा कंसनट्रेशन बॉडी के अंदर ऑफ ड्रग की जो है वो कांस्टेंट रहेगी, तभी वो अपना इफेक्ट शो करेगी। उसके लिए हमें क्या ज़रूरी होता है कि एक ड्रग जो है वो बॉडी पर अंदर जाकर स्टेडी स्टेट को जो है वो मेनटेन करे। स्टेडी स्टेट क्या होती है, जब हमारे पास रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रेट ऑफ एलिमिनेशन के बराबर हो जाए या रेट ऑफ एक्सक्रीशन के बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं कि स्टेडी स्टेट है। यहाँ पर क्या होता है कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि एक एग्जांपल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि 10 mg अगर हमारी बॉडी के अंदर जो है वो हम ऐड कर रहे हैं ड्रग को, तो 10 mg ही हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो रही है। डेट्स वाई प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है वो सेम ही रहती है स्टेडी स्टेट के अंदर। तो किसी भी ड्रग को जो है वो देने का मकसद यही होता है कि वो जाकर बॉडी के अंदर जो है वो स्टेडी स्टेट को मेनटेन करे और अपना इफेक्ट को शो करे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन, जो फर्स्ट डिज़ाइन हम कर रहे हैं, फर्स्ट डिज़ाइन हम कौन सा कर रहे हैं, आईवी इन्फ्यूजन के थ्रू। जहाँ पर हम क्या करते हैं कि ड्रिप को यूज़ करते हैं। ड्रिप को यूज़ करके ड्रिप के अंदर हम जो है मेडिसिन को इंजेक्ट करते हैं और उसको जो है हम बर्नोला के थ्रू जो है वो पेशेंट के अंदर जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप वाइज जो है वो इन्फ्यूजन हो रही होती है ड्रग की। आईवी इन्फ्यूजन क्या करता है कि जब फर्स्टली क्या होता है कि जब हमारे पास फॉर एग्जांपल हम जो है एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कंसनट्रेशन ले लेते हैं जो कि है ड्रग की कंसनट्रेशन प्लाज्मा के अंदर, यहाँ पर हम लेते हैं टाइम। अब जब हमने यहाँ से इंजेक्ट किया है अपनी ड्रग को, ड्रग जब यहाँ से इंजेक्ट हुई है तो उसकी प्लाज्मा कंसनट्रेशन क्या होगी कि टाइम के साथ 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 इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी, इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी, इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी, इंक्रीज़ करना स्टार्ट। अब इस पॉइंट पर आकर क्या होगा कि रेट ऑफ एलिमिनेशन और रेट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। इसको ही हम कहेंगे स्टेडी स्टेट। फिर क्या होगा कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन मेंटेन रहेगी। क्यों? क्योंकि जितनी ही ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रही है उतनी ही एलिमिनेट कर रही है, तो क्या होगा कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है मेंटेन हो जाएगी।
तो जिसकी वजह से स्टेडी स्टेट जो है वो हमारे पास कायम हो जाएगी, जहाँ पर जाकर ड्रग अपना इफेक्ट करना शो कर देगी। अब इसके ऊपर IV इन्फ्यूजन के ऊपर दो फैक्टर्स हमारे पास इफेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्यूजन रेट किस तरह से क्या कहते हैं कि कहता है कि जब इन्फ्यूजन रेट ज़्यादा होगा तो हमारे पास स्टेडी स्टेट भी जल्दी मेंटेन हो जाएगी। यानी कि अगर हमने ये वाली जो ड्रग है इसमें हम जो है वो एक ड्रॉप जो है पर सेकंड के हिसाब से ड्रिप को चला रहे हैं तो ये हमारे पास मेंटेन करेगी थोड़ा लेट। अगर हम एक ड्रॉप जो है वो आधे सेकंड के लिहाज से ड्रिप को चला रहे हैं तो ये हमारे पास मेंटेन कर देगी जल्दी, ठीक है। इस तरह हम कहते हैं कि जितना ज़्यादा इन्फ्यूजन रेट होगा उतनी ही ज़्यादा जल्दी हमारे पास स्टेडी स्टेट मेंटेन जो हो जाएगी और उतनी ही जल्दी ड्रग जो है अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देगी। सेकंड है टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट। अब टाइम टू रीच स्टेडी स्टेट क्या होता है, ये हमारे पास डिपेंड करता है हाफ लाइफ के ऊपर। हाफ लाइफ के ऊपर किस तरह डिपेंड करता है, अब कोई भी ड्रग जब बॉडी के अंदर एंटर करती है तो अपनी हाफ लाइफ को शो करती है, जहाँ पर 50% ऑफ ड्रग जो है वो बॉडी से निकल जाती है और 50% ऑफ ड्रग जो है बॉडी के अंदर रहती है। अगर हमने 100% मेडिसिन दी या किसी पेशेंट को तो जब उसकी हाफ लाइफ होगी तो वो रह जाएगी 50%, ठीक है। अब ये 50% रह गई है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर ड्रग जो है अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी, अपना ये होगी फर्स्ट हाफ लाइफ, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या है एक और डोज दे रहे हैं जो कि है 100% ही, वो भी जाएगी। अभी टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा 150%। अब 150% की जब हाफ लाइफ हम करेंगे तो हमारे पास रह जाएगी 75%, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ। उसके बाद हम जो है एक और इंजेक्ट करेंगे जहाँ पर 100% मेडिसिन ही हम दे रहे हैं, ठीक है, 100% डोज ही दे रहे हैं। अब टोटल मिलाकर इन दोनों का प्लस हम करेंगे तो हमारे पास 175% आ जाएगा। 175% की जब हाफ लाइफ होगी हमारे पास तो वो आई थिंक समथिंग जो है वो 87.5 आएगी, ठीक हो गया। उसके बाद ये होगी थर्ड हाफ लाइफ। यहाँ पर आगे हम बात कर लें तो आगे हमने एक और डोज इंजेक्ट किया है 100% ही। 100% जब इसको हमने इंजेक्ट किया, इसको प्लस करके अगर हम बात करें तो हमारे पास 87.5 आ जाएगा परसेंट। ये अब इसकी हाफ लाइफ अगर हम करेंगे तो हमारे पास 90 समथिंग आएगा। तो क्या होगा 90 समथिंग का, ये हमारे पास है फोर्थ हाफ लाइफ। अब कोई भी ड्रग जब हम बॉडी के अंदर बेचते हैं तो वो कुछ उसकी अमाउंट जो है वो 50% अमाउंट उसकी जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से और 50% अमाउंट जो है बॉडी अपने पास रिटेन कर रखती है, ठीक है। जब हम जो सेकंड डोज देते हैं तो सेकंड जब ड्रग एंटर करती है बॉडी के अंदर तो सेकंड हाफ लाइफ से पास करती है, देन थर्ड हाफ लाइफ से पास करती है, देन फोर्थ हाफ लाइफ से पास करती है। फोर्थ हाफ लाइफ के बाद या फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद जो है ड्रग अपनी जो है वो स्टेडी स्टेट को मेंटेन कर लेती है। स्टेडी स्टेट जो है कायम हो जाती है, प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, वहाँ पर जाकर ड्रग जो है अपना इफेक्ट करना शो कर देती है। उसके बाद जो सेकंड था हमारे पास रूट वो था जी फिक्स्ड डोज। फिक्स्ड डोज में हम क्या करते हैं कि फिक्स्ड डोज भी इसी तरह ही सेम ही काम करती है कि जब हमने यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिक्स्ड डोज हमने बात की दो तरह से हम देते हैं, एक देते हैं हम ओरली और एक देते हैं हम IV के थ्रू। अब फर्स्ट कर ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ जाएगी वाई एक्सिस पर और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टाइम। अब हम बात कर लेते हैं अगर हमने जो है वो ओरली पेशेंट को जो है वो टैबलेट दी है कोई, फिक्स्ड डोज का मतलब है कि हमने जो है वो एक टैबलेट जो है फॉर एग्जांपल सुबह देनी है तो एक ही टैबलेट हमने रात को देनी है, ठीक हो गया जी। या फिर 2 आवर्स के बाद देनी है या फिर हमने 4 आवर्स के बाद देनी है, ये हमारे पास फिक्स्ड डोज है। अब हमने जब ओरली फर्स्ट मेडिसिन दी है ना तो प्लाज्मा कंसनट्रेशन इंक्रीज़ की है देन फॉल की है, 50% ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो गया तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट हाफ लाइफ हो गई है। देन हमारे पास अगेन से जब हम डोज देंगे तो ये हमारे पास इंक्रीज़ करेगी और ये फिर फॉल करेगी जब, ठीक है, 50% तक फिर फॉल कर जाएगी, ये हमारे पास सेकंड हाफ लाइफ हो जाएगी। देन हमने फिर से डोज दी है, फिर से डोज देंगे तो फिर से ये हमारे पास इंक्रीज़ करेगी, देन फिर से हमारे पास ये यहाँ पर आकर फॉल करेगी 50%, देन फिर से ड्रॉप हो जाएगी, थर्ड हाफ लाइफ हो जाएगी। देन हम जब इंक्रीज़ करेंगे फिर डिक्रीज़ करेगी, ये फोर्थ हाफ लाइफ होगी। अब यहाँ से आगे जाकर क्या होगा कि हमारे पास कंसनट्रेशन ऑफ प्लाज्मा या फोर्थ हाफ लाइफ के बाद या फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद जाकर क्या होगा कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग मेंटेन हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो इसमें कंसनट्रेशन ऑफ प्लाज्मा में फिर जो है मज़ीद जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हमने जो है वो IV इंजेक्ट किया है फिक्स्ड डोज को, यानी कि अगर हमने बात की है कि हमने जो है वो 2 ml एक इंजेक्शन जो है उसको इंजेक्ट करना है मॉर्निंग में और एक को ही हमने दोपहर को और एक को ही हमने जो है वो रात को करना है,
तो हम क्या करेंगे कि ये हमने साइमल्टेनियसली इंक्रीज़ किया, देन ये ड्रॉप करेगी 50% तक, अगेन से हमारे पास इंक्रीज़ करेगी जब हम इंजेक्ट करेंगे, अगेन से फॉल करेगी 50% तक, अगेन से हमारे पास इंक्रीज़ करेगी और अगेन से हमारे पास फॉल करेगी 50% तक। ये फर्स्ट हाफ लाइफ है, सेकंड हाफ लाइफ है, थर्ड हाफ लाइफ है, 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद जाकर स्टेडी स्टेट जो है मेंटेन हो जाएगी, जहाँ पर प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। और प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग जब कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर जो मोस्ट ऑफ द ड्रग जब हम इंजेक्ट करेंगे बॉडी के अंदर तो वो एलिमिनेट होती जाएगी, उसका प्लाज्मा कंसनट्रेशन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये थी जी हमारे पास डिज़ाइन, जिस तरह से हमने डोजेज रिजीम को किया है। अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोज हम क्या करते हैं। ऑप्टिमाइजेशन हम डोज के क्यों करते हैं, यानी कि हम जो है वो डोज को उस क्वांटिटी के अंदर लेते हैं कि वो थेराप्यूटिक विंडो के अंदर हो। थेराप्यूटिक विंडो की बात कर लेते हैं कि थेराप्यूटिक विंडो क्या होता है। थेराप्यूटिक विंडो होता है कि वो ड्रग जो है वो मोस्ट जो है वो सही इफेक्ट कॉज करे और टॉक्सिसिटी के चांसेस जो है वो कम हों, इसको हम कहते हैं थेराप्यूटिक विंडो। अब थेराप्यूटिक विंडो को मद्देनजर रखते हुए हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं डोज को कि कितनी डोज को हमने, कितनी क्वांटिटी के अंदर डोज को हमने पेशेंट को देना है और कितनी देर के बाद देना है। इस तरह हम ऑप्टिमाइज़ करते हैं थेराप्यूटिक विंडो को जो है मद्देनजर रखते हुए कि वो मोस्टली जो है वो अपना इफेक्ट शो करे, लेकिन टॉक्सिसिटी उसकी बहुत ही कम चांसेस हो कि वो टॉक्सिसिटी भी काज कर सकती है। उसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ डोज क्या होती है। मेंटेनेंस ऑफ डोज हम इसी बेस पर करते हैं कि बॉडी के अंदर जाकर वो अपनी स्टेडी स्टेट को मेंटेन करे, प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग को जो है वो कांस्टेंट करे। अब डोजिंग रेट को हमने आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ों का होना जो है बहुत ज़रूरी है कि टारगेट प्लाज्मा कंसनट्रेशन, जो वो वाली प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो कि डिज़ायर्ड है, जो कि हम चाहते हैं कि वो हमारे पास मेंटेन हो बॉडी के अंदर जब ड्रग एडमिनिस्टर हो, तो ये वाली जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन है वो हमारे पास जो कि डिज़ायर्ड हो, जो कि हम चाहते हैं कि जाकर जो है वो प्रोड्यूस हो ड्रग की वजह से। दूसरे नंबर पर हमारे पास क्लियरेंस का होना बहुत ज़रूरी है कि क्लियरेंस क्या है, ड्रग किस तरह से क्लियर हो रही है बॉडी से, किडनी के थ्रू हो रही है, लीवर के थ्रू हो रही है, किस रेट के साथ हो रही है, कितनी देर के बाद हो रही है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या है कि जब हम इसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको ओरली एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो ये अब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरेगी, तो कितने परसेंट इसकी जो है हमारे पास डिग्रेडेशन होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, और कितने परसेंट जो है वो बॉडी के अंदर एंटर करेगी, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि जो है वो अगर नाइट्रोग्लिसरीन हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं ना थ्रू ओरली, तो क्या होता है कि ये 90% जो है वो डिग्रेड हो जाती है मेटाबॉलिज्म के थ्रू। 90% ये ब्लड के अंदर एंट्री नहीं करती है, चेंज हो जाती है, 10% ही होती है। इट मीन्स कि इसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो 10% है। बायोअवेलेबिलिटी पर भी लेक्चर जो है वो चैनल पर मौजूद है, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर हम अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी क्या है। उसके अलावा क्लियरेंस के ऊपर भी टॉपिक है। तो इस तरह से हम जो है मेंटेन कर रहे होते हैं डोज को जो स्टेडी स्टेट है उसको जाकर मेंटेन करे, प्लाज्मा कंसनट्रेशन को कांस्टेंट करे बॉडी के अंदर। अगर हमारे पास ये 3 चीज़ें प्रेजेंट हैं ड्रग की, तो हम जो है वो डोजिंग रेट यानी कि को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकंड नंबर पर जो है वो है लोडिंग डोज। क्या होता है लोडिंग डोज? होता है कि समटाइम्स हमें, अब जब हमने ओरली दी है कोई भी ड्रग तो उसने जाकर काम करने में या स्टेडी स्टेट को मेंटेन करने में, प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग को कांस्टेंट करने में थोड़ा टाइम लेना है। अगर हमारे पास पेशेंट जो है वो इतना सीरियस है, इतना क्रिटिकल कंडीशन है उसकी कि उसको जो है हम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो ड्रग जाकर अपना इफेक्ट शो करे, तो उसमें हम क्या करते हैं कि लोडिंग डोज प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या करती है कुछ इसको हम हायर क्वांटिटी के अंदर डोज जो होती है ड्रग की उसको बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जाकर स्टेडी स्टेट को मेंटेन कर सके, स्टेडी स्टेट जो प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग है उसको कांस्टेंट कर सके और अपना इफेक्ट शो कर सके। अब इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किस तरह से जो ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बॉडी के अंदर, इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो जो है वो प्रेजेंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग की, वो आप देख सकते हैं अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। उसके बाद है डिज़ायर्ड CSS। डिज़ायर्ड CSS जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेडी स्टेट को। अब जो हम डिज़ायर्ड मतलब कि प्लाज्मा कंसनट्रेशन चाह रहे हैं कि कितनी कंसनट्रेशन, प्लाज्मा कंसनट्रेशन जो है हमारे पास डिज़ायर्ड है, जो कि हम चाहते हैं कि ड्रग जाकर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करे, उसका हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बायो अवेलेबिलिटी, इसके अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन 3 चीज़ों का हमें पता होगा तो हम लोडिंग डोज को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ईजिली कि किस तरह से हमने ऑप्टिमाइज़ करना है लोडिंग डोज को।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।